Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel Engineer Majid Amin. इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं स्टूडेंट्स। और आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का ये वाला चैप्टर एनालिटिक ज्योमेट्री ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी सारी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर जी कौन सेक्शन स्टार्ट करें, हमें पढ़ाए, मुश्किलात हैं। तो बावजूद इसके कि मेरा अभी तक इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद इसकी बारी है, मगर चले स्टार्ट ले ले। और कॉनिक सेक्शन से पहले ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर के पहले 2-3 लेक्चर उसमें दैट इज़ बेस फॉर द रिमेनिंग चैप्टर। तो पहले जो बेसिक आइडियाज़ है वो अच्छे से आप सीख जाएं, आप ग्रिप बना लें, तो फिर उस चैप्टर में आप इजी फील करते हैं, यू एंजॉय दैट चैप्टर। तो इस तरह इस चैप्टर की भी यही स्टोरी है कि आप पहले 2-3 लेक्चर्स आपने सही से सीखने हैं स्टूडेंट्स। नाम है इसका एनालिटिक ज्योमेट्री, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन या इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री, मुख्तलिफ नाम है स्टूडेंट्स। एनालिटिक ज्योमेट्री को हम कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री, या इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ये तीनों नाम है इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपके सामने, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसकी डिफिनीशन है। आज हम इसका ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेन। इसका पूरा नाम है यूक्लिडियन प्लेन, मगर यूक्लिडियन चूंकि एफएससी लेवल है तो यूक्लिडियन वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, मगर जरूरत नहीं है यूक्लिडियन लिखने की, एफएससी लेवल है, ठीक है। सिंपल आप कहें प्लेन। तो व्हाट इज प्लेन स्टूडेंट्स? प्लेन क्या चीज है? अ 2 डायमेंशनल सरफेस, उर्दू में हम इसको बोलते हैं हमवार सतह, मैदान, हमवार सतह। मगर चीजें तो आपने डिफाइन करनी होती है मैथमेटिकली, जैसे ये व्हाइट बोर्ड बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन है स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन, फर्श इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन प्रोवाइडेड कि उसकी मोटाई बिल्कुल ये न होने के बराबर हो है। प्लेन इज स्टूडेंट्स अ 2 डायमेंशनल सरफेस, अ 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स, अ 2 डायमेंशनल सरफेस। क्या मतलब है इसका? आप इसको फिलहाल साइड पे रखें। और अ प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये चैप्टर एक्चुअली स्ट्रेट लाइन के बारे में है, ये स्ट्रेट लाइन के बारे में है। इसका पूरा नाम है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हम बनाते हैं प्लेन में। तो अब प्लेन के हम पहले जरा इस लेक्चर में हम सिंपल प्लेन के बारे में बातें करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हार्डली 20-25 मिनट का लेक्चर होगा। कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स बाय 2 परपेंडिकुलर लाइंस, बाय 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ये सिंबल है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर का, और ये सिंबल है पैरेलल का। तो बाय 2 परपेंडिकुलर, जैसे अब ये आपका प्लेन है स्टूडेंट्स, ये वाला हमवार, इसमें हम एक लाइन 2 बस बाय कन्वेंशन वी ड्रॉ 2 लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर। बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस दे मस्ट बी। बाय कन्वेंशन एक को हम नाम देते हैं एक्स एक्सेस and the second is given the name y-axis, ठीक है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन, इसको हम नाम देते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से हम स्टार्ट लेंगे, यहां से हम सारे पॉइंट्स, यहां से हम इसका हवाला देंगे, रेफर करेंगे हम, इसके मुताबिक उनकी पोजीशंस मालूम की जाएगी। क्या मतलब? जस्ट वॉच। फिर आप कोई स्केल लेंगे स्टूडेंट, स्केल आपका कुछ भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल ये वाला स्केल हो और आप ये रखेंगे और आप लिखेंगे 1 2 3, इट्स ओके। वी से अ सूटेबल स्केल, मुनासिब स्केल। अब ये इंचेस वगैरह तब चलते हैं जब जगह कम हो। अब यहाँ पे तो लंबाई ज्यादा है,
तो स्टूडेंट्स फिर हम अपनी मर्जी से कोई स्केल आप सेलेक्ट कर ले, अपनी मर्जी से। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर स्केल कैन बी एनीथिंग। ये इंक का ये जो बॉक्स है, ये हमारा स्केल हुआ। अब ये मुनासिब स्केल है, न बहुत बड़ा न छोटा, इससे आप करें स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ जाएगा 1, इससे 1 2 यू सी 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली उस साइड पे स्टूडेंट्स एक नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक हुआ, 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अ प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, क्वाड चौथाई। बाय कन्वेंशन राइट अबव, ये वाला पोर्शन, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि यहां पे कोई कार्टून खड़ा है या जो भी आप हो, आपको अगर कहा जाए कि आप यहां तक आ जाए, मिसाल के तौर पर यहां तक आपने आना है, यहां तक, इस पॉइंट को लेट से मैंने ए कहा, ए, तो आप ऑरिजिन से वहां तक कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स पहले आपने यहां से यहां तक जाना होगा ऐसे। 2 डायमेंशन आर अलाउड, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो पहले आप ऐसे जाएंगे, ये दीज आर 3 स्टेप्स ऑरिजिन से, और फिर आप 2 कदम, बिकॉज बिल्कुल ये 2 स्टेप्स हैं। ये दीज आर 2 स्टेप्स। तो आप ऑरिजिन से जब यहां तक जाएंगे तो फर्स्ट 3 स्टेप्स इलांग एक्स एक्सिस, देन 2 स्टेप्स इलांग वाई एक्सिस। तो वी से कि अभी थोड़ी देर बाद इसको कोऑर्डिनेट्स कहेंगे इन दोनों को, मगर हम कहते हैं कि ए एक पॉइंट है और इसके साथ हम लिखते हैं 3, 2 सही हुआ स्टूडेंट्स। अब मिसाल के तौर पर या डायरेक्ट अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा, जो भी पॉइंट लिखते हैं हम शो करेंगे, लोकेट करेंगे प्लेन पर, तो उसकी जो जनरल नोटेशन है वो ये वाली फॉर्म है, x, y, यानी 2 नंबर्स हम लिखते हैं उस पॉइंट के साथ। जैसे यहां पे है 3, 2, ये जो नंबर है या ये दोनों, इनको कंबाइनली हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स या डायमेंशंस। सही हुआ स्टूडेंट्स, मगर इसका अपना नाम है एब्सिसा। एब्सिसा। और y का अपना नाम क्या है? ऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स आप ऐसा कहें कि a के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, a के डायमेंशन है 3, 2, ये जो 2 नंबर्स आपने लिखे, या a का एब्सिसा है 3, a का ऑर्डिनेट है 2। इट इज सो सिंपल। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब आपको अगर मैं डायरेक्ट कहूं, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा तो हम ऐसा नहीं सोचते, कोई एक तरीका आप मास्टर करें, यहां पे आप खड़े हो जाए, सीधा आप देखें एक्स एक्सिस को, आपकी नजर जाती है किस नंबर पर? 3 पर। तो आप इसके साथ ये इसका एब्सिसा है 3, यहां से आप सीधा देखें वाई को, तो आपकी नजर जा रही है 2 पर, यहां से 2 पर। तो वी से दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 3, 2। सिमिलरली अगर आपको ये दिया जाए, फॉर एग्जांपल, ये
तो सीधा आप देके एक्स एक्सेस को 1, सीधा देके वाई को 3, तो वी से के इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 3। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपको मैं ये दूं जी, सीधा आप देखें एक्स एक्सेस को तो -2 और यहां से y 1, तो ये एक पॉइंट हुआ C और -2, 1 इसके हुए कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली यहां से अगर मैं आपको बताऊं, इसको नाम दिया D, सीधा देखे x को -1, सो -1, -1। इसी तरह ये वाला अगर आपको दिया जाए, ये सीधा देखे x एक्सिस को तो 1.5 और ये आपका है -1, तो 1.5, -1। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, होपफुली ये मसला आपका क्लियर हुआ। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 डायमेंशनल सरफेस, प्लेन के 2 डायमेंशन होते हैं, एक x एक y, यानी आप इसको अतराफ कहें, 2 अतराफ प्लेन के होते हैं स्टूडेंट्स, 2 अतराफ, एक लंबाई एक चौड़ाई। ठीक है, जैसे ये कोई पेज है स्टूडेंट्स, ये वाला जो भी है ये पेज है, तो इसकी एक है ये लंबाई और एक है ये इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। इसकी जो ऊंचाई है वो न होने के बराबर है, 0 नहीं है मगर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये इसकी अगर ऊंचाई भी हो जाए तो उसको फिर हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। वी से दैट प्लेन इज 2 डायमेंशनल। और एक टाइम आ जाएगा जब हम 3 डायमेंशंस डिस्कस करेंगे, तो वो तो फिर अभी हम तो यहां पे करते हैं प्लेन 2 डायमेंशनल सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस स्टूडेंट्स। फिर अब ये अगर हमारा रूम हो तो वो 3 डायमेंशनल है, ऐसे। ये एक रूम है स्टूडेंट्स, देखा आपने। अब इसके 3 डायमेंशन, एक लंबाई x एक्सिस, चौड़ाई इलांग ये इसको इलांग y एक्सिस, और ये ऊंचाई, तो x y z, 3 डायमेंशन रूम के, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मगर प्लेन के 2 डायमेंशन, फर्श, जो फर्श है और फ्लोर, एक है इसकी लंबाई एक है उसकी चौड़ाई। वी से दैट इट इज फॉर एग्जांपल 12/8 या इट इज 14/10, जो भी हो। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, अब आप सुनिए। अब स्टूडेंट्स ऑन x एक्सिस, नोट ऑन x एक्सिस, अच्छा हम ये कहते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, यू सी बोथ आर पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव, x और y की बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यू कैन सी पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। अब ऑन x एक्सिस पर जो भी पॉइंट लिया जाएगा उसमें ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि जी ये पॉइंट किसके बराबर है, फॉर एग्जांपल, अब इसको मैं मिटा सकता हूं स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट 2, तो इसमें x की वैल्यू 2 है, y तो इसमें 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहां से सीधा देखना है y को, तो ये 0, अब ये x और y दोनों में कॉमन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 0। इसी तरह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, -2.5, 0। तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसमें ऑर्डिनेट 0 होगा। तो जनरली स्पीकिंग आपसे अगर कहा जाए कि आप पॉइंट ऑफ x एक्सिस बताएं, तो यू विल से कि x एक्सिस का पॉइंट, ओके ठीक है, x, 0। नो x इज एनी आर्बिट्ररी नंबर, चाहिए अगर 0 हो तो 0, 0, ये भी x एक्सिस पर है, और ये अगर -5 हो x तो -5, जनरली x, 0 इज पॉइंट ऑन x एक्सिस। इसी तरह y एक्सिस पर ऑन y एक्सिस एब्सिसा विल बी 0। ये पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स 2, 0, ये पॉइंट आपका है 0, 2। इसी तरह ये पॉइंट आपका है y, इसमें -1, x तो इसमें 0 है, यहां से आप सीधा देखे x को तो 0, सीधा देखे y को तो ऑलरेडी -1.5 है, यहां से आप सीधा देखे x को 0, सीधा देखे y को तो यहां पे 2 है, तो 0, 2, सीधा आप गए ऊपर।
एक्सिस है 0, तो जनरली पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस होगा 0 कामा वाई, 0 कामा वाई वेयर वाई इज एनी नंबर। ठीक हुआ। अब ये एक मशहूर ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू, कि इन पॉइंट एक्स वाई, इन पॉइंट एक्स वाई एक्स शोज, एक्स हमें क्या शो करता है? डिस्टेंस फ्रॉम origin distance from x-axis distance from y-axis या नन। तो स्टूडेंट्स x shows x shows distance from y-axis। स्टूडेंट्स प्लीज, डिस्टेंस फ्रॉम y-axis। और स्टूडेंट्स एक बात और, मैथमेटिक्स में डिस्टेंस का हमेशा मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स तो नहीं है कि ए और बी के दरमियान में देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और देयर इज वन डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट इसका डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में आप बोलते हैं। मैथ्स में डिस्टेंस का ऑटोमेटिकली मतलब है शॉर्टकट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट एरो वगैरह हम नहीं पुट करते, तो ऑटोमेटिकली हम मैग्नीट्यूड, ये वाला शॉर्टकट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का हमेशा हमेशा मतलब होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं, हम वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड कि ये डिस्टेंस कितना है। तो स्टूडेंट्स अब ये आप देखिए फॉर एग्जांपल, ओके अब ये जरा मैं मिटा दूं, थोड़ा बहुत ही वाज़ेह हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को आप टारगेट करें। ये इस पॉइंट को 3 कामा 2, तो इसमें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 3 है, तो ये 3 हमें क्या शो करता है? ये 3 हमें शो करता है ये वाला डिस्टेंस, या ऑफ कोर्स ये और ये तो आपस में बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो x क्या है? 3। जब आप x डायरेक्शन में जाते हैं तो एक्चुअली यू आर गोइंग अवे फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से आप दूर होते जा रहे हैं। तो x हमें ये 3 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और यहां अगर होता कि y शोज, तो देन इट वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। y, इसमें अब ये y है स्टूडेंट्स 2, तो क्या ये 2 ये वाला डिस्टेंस नहीं है? ये डिस्टेंस, ये, तो ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। 3 डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, 2 डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। जनरली अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट्स x का मा y, तो ये आपका y हुआ और ये आपका x हुआ। यू गॉट द पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला x है, तो दिस x इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक हुआ। आपसे अगर वो कहे कि डिस्टेंस फ्रॉम इन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कामा y फ्रॉम ऑरिजिन इज डैश। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप मुझे बता सकते हैं, एक ऑप्शन गिवन होगा फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट x प्लस वाई, x या y। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज दिस। ठीक हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, वंस अगेन आई टेल यू, ये आपका हुआ y एक्सेस, स्टूडेंट्स ये है x एक्सेस, तो ये वाला डिस्टेंस, अब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस, तो जब ये x है, ये भी x है,
ये y है, pythagoras थ्योरम अप्लाई करें, pythagoras थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो d आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। और बेशक एक फार्मूला हम पढ़ लेंगे, फार्मूला वो y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, किसी ने अगर वो फार्मूला पढ़ा हो तो बेशक वो लगा सकता है कि वो y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ठीक है, इट्स ओके। अभी तो फार्मूला हमने नहीं पढ़ा, अगले लेक्चर में हम वो फार्मूला करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि इस लेक्चर, फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जाए कि ये एक पॉइंट है, लेट्स से 4,3, ये ऑरिजिन से कितना दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से ये कितना दूर है, ऑरिजिन से, तो ये ऑरिजिन से कितना दूर होगा, 4 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर अंडर रूट 25 अंडर रूट 5, ये ऑरिजिन से 5 स्टेप्स दूर होगा। जैसे अब यहाँ पे आप जरा देखें, ये 4 है स्टूडेंट्स, ये 4 है और ये आपका 3 है, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट आपका हुआ 4,3। इसमें x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू डिस्टेंस तो ये 3 है, इसमें y की वैल्यू 3 है, तो ये डिस्टेंस आपका हुआ 4, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये 5 होगा। 5 क्या, 5 यूनिट्स, 5 क्या, 5 यूनिट्स, कौन सा यूनिट, जिस यूनिट पर आपने ये डिवीजन किए, यहां पे हमने डिवाइड किया उस बॉक्स के मुताबिक, ये वाला स्मॉल डब्बा, इसके मुताबिक ये 5 होगा। आप देख सकते हैं यूनिट मैथमेटिकल आपने कर दिया, मगर फिर भी ये स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 1 स्टूडेंट्स, 2 अंडरस्टैंड, 3 4 और ऑफ कोर्स ये आपका आया 5, देखा आपने एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अच्छे से आप सीखे प्लेन को, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और सही स्टार्ट हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, मगर ये भी ज़रूरी था, प्लेन ये मैट्रिक का आइडिया है, हमने थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में रिफ्रेश करा दिया। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।